बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1964 में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली थी और ये टेस्ट सीरीज जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ड्रॉ हुई थी और 1964 से लेके अब 2023 खत्म होने वाला है तो पाकिस्तान ने 14 दफा ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन जो है वहां पर टेस्ट सीरीज खेली है। इनमें जनाब 11 दफा जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उसने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज के अंदर शिकस्त दी है और सिर्फ 3 दफा जो टेस्ट सीरीज है वो ड्रॉ हुई है। और इस दफा 2023 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया करने जा रही थी तो उससे पहले पाकिस्तान के जो नए अपॉइंट होने वाले डायरेक्टर मोहम्मद हफीज है उनकी जानिब से यह कहा गया था कि जनाब इस दफा हम जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपीट करने के लिए जा रहे हैं बल्कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। और फिर दूसरे टेस्ट मैच में एक मौका पाकिस्तान के हाथ में ऐसा भी लगा था कि जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मेलबर्न टेस्ट जीत सकती थी, लेकिन जनाब पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनकी जो जनाब गलत शॉट्स हैं और उनका प्रेशर को हैंडल ना कर पाना है, एक पाकिस्तान उस वजह से हार गया। और दूसरा मोहम्मद रिजवान का जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ था उसकी वजह से भी पाकिस्तान को जनाब जो मेलबर्न टेस्ट है उसमें शिकस्त का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ा। लेकिन अब जनाब जो पास्ट इज पास्ट और 3 जनवरी को 2024 में जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दफा फिर सिडनी के मुकाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कोशिश करेगी कि पिछले 28 साल की तारीख जो है वो कम से कम उसको बदल ले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब जो 59 साल तारीख है उसको बदलने में तो नाकाम रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े हैं वो ये सोचते हैं कि जनाब कम से कम जो 28 साल तारीख है उसको ही बदल दिया जाए, क्योंकि 1995 में जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में से 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता था और 1 मैच पाकिस्तान जीता था। और उसके बाद मुसलसल 16 टेस्ट मैचेस जो हैं जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले उनमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब चूंकि तीसरा टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान जीतना चाह रही है तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त जो तब्दीलियां हैं उनकी तरफ कुछ इशारे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो करता धरता हैं उनकी जानिब से हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज एक ट्वीट जनाब पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन सहाफी समझे जाते हैं शुएब जट साहब उनकी जानिब से की गई और उनकी ट्वीट को अगर बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे शुएब जट साहब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बाबर आजम के जो जासूस हैं वो जनाब तीसरे टेस्ट से बाहर होने जा रहे हैं। सो ये जासूस कौन सा है जिसके बारे में इंडिकेशन दी जा रही है, बाबर आजम के साथ इसका किस तरह से ताल्लुक है, ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को लेकर क्या प्लान जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है उसके अंदर तरतीब दिया गया है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद जिनके हवाले से यह कहा जा रहा था कि वो जनाब मेलबर्न टेस्ट से पहले 50% फिट हो चुके थे और अब जनाब जो सिडनी टेस्ट है क्या उसमें इब्रार अहमद जो है वो शामिल हो सकते हैं और उनकी फिटनेस का जनाब इस वक्त क्या अपडेट है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो में बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है हमारा हमसाया मुल्क भारत। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है और यहां पर पहले टेस्ट मैच में 3 दिनों के अंदर ही जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसको 1 इनिंग और 32 रन से जो शिकस्त है वो साउथ अफ्रीका के बच्चों ने दी थी। और इस शिकस्त के बाद जो भारतीय मीडिया है वो भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा जनाब जो लान तान करना है वो शुरू हो चुका था। अब जनाब भारत के जो एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, तकरीबन 20 सेकंड का जनाब उनका क्लिप है। चूंकि स्पोर्ट्स तक के ऊपर जो विक्रांत गुप्ता और बाकी जनाब स्पोर्ट्स तक के दोस्त हैं वो लाइव बैठे होते हैं जब भी भारत का कोई मैच हो और वैसे भी आम दिनों में भी जनाब वो लाइव सेशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो वहां पर विक्रांत गुप्ता ने एक तहलका खेज इंकिशाफ किया है और जहां पर विक्रांत गुप्ता ने तहलका खेज इंकिशाफ किया वहीं पर गालिबन राहुल रावित जो हैं
वो भी जो विक्रांत गुप्ता की बात है उसको सेकंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और बात इतनी खतरनाक है कि भारत के जो क्रिकेट लवर्स हैं वो अपनी टीम के खिलाफ हो चुके हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान जो सर्द जंग जनाब भारतीय मीडिया के मुताबिक चलती है, उसके अंदर अब क्रिकेट फैंस कूद पड़े हैं। और जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सेकंड इनिंग में रबाडा के हाथों आउट होते हैं, तो उसके बाद विक्रांत गुप्ता साहब के मुताबिक जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे। और वो जनाब भारतीय कप्तान के आउट होने पर जो अपने खुशी का इजहार है ना वो कर रहे थे। सो विक्रांत गुप्ता साहब की स्टेटमेंट को जब मैंने एनालाइज करने की कोशिश की कि जनाब ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये बात पता चली कि भारतीय क्रिकेट फैंस अपने मौजूदा कप्तान से नाखुश हैं। और इसकी दो रीजंस हैं। एक ये है कि भारत के जो एक्स कप्तान विराट कोहली हैं उनसे जिस तरह से कप्तानी ली गई, और विराट कोहली जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनका जनाब एक अलग जो फैंस का ग्रुप है वो ये समझता था कि विराट कोहली के साथ ज्यादती की गई और विराट कोहली को कप्तानी से हटाकर चूंकि रोहित शर्मा को कप्तानी मिली थी, सो इसलिए भारतीय क्रिकेट फैंस और विराट कोहली के क्रिकेट फैंस जो हैं वो ये समझते हैं कि विराट कोहली के हक पर डाका जो है वो रोहित शर्मा ने डाला था। इसके बाद दूसरी रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका का जो दौरा है वो शुरू होने से पहले भारत के अंदर दो खबरें आ रही थी। एक ये थी कि जनाब रोहित शर्मा जो हैं उन्होंने डिमांड की है बीसीसीआई से कि अगर बीसीसीआई ये चाहता है कि रोहित शर्मा 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में जनाब कप्तानी करें भारतीय क्रिकेट टीम की, तो फिर आज ही यानी कि वर्ल्ड कप के बाद और दौरा साउथ अफ्रीका से पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम अनाउंस होनी थी दौरा साउथ अफ्रीका के लिए, तो उस वक्त जो एक कमेटी बनी थी और जहां पर वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस को जांचा गया था और उसके अंदर यह बात जनाब उठाई गई थी कि रोहित शर्मा जो हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2024 के अंदर कप्तानी करें। और बाद में जय शाह साहब ने कहा था कि जनाब जून के अंदर 2024 का वर्ल्ड कप खेला जाना है टी20, तो आज ही किस तरह से जो गारंटी है वो रोहित शर्मा को दी जा सकती है। सो एक इस बात पर भी नाराज हैं कि रोहित शर्मा पहले ही गारंटियां मांगना शुरू हो चुके हैं, और दूसरा विराट कोहली के जो फैंस हैं वो इसलिए भी नाखुश है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जनाब रोहित शर्मा से क्योंकि जो खबर आई थी दौरा साउथ अफ्रीका से पहले वो ये थी कि विराट कोहली आइंदा भारतीय क्रिकेट टीम को व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे, और स्पेशली टी20 क्रिकेट के अंदर जनाब उनकी जो पोजीशन है नंबर 3 वाली जो बैटिंग ऑर्डर है वो ईशान किशन को दिया जाएगा। सो इस वजह से भी भारतीय क्रिकेट फैंस बड़े खुश थे कि जनाब जो रोहित शर्मा है वो कगिसो रबाडा के हाथों आउट हुए हैं। और चूंकि दोनों इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग में भी जो कगिसो रबाडा है उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था, सेकंड इनिंग के अंदर भी कगिसो रबाडा ने रोहित शर्मा को बोल्ड मारा था। सो अब जो खबर भारतीय कैंप के हवाले से आई है, भारत के जर्नलिस्ट ने दी है, वो ये है कि जनाब मुकेश कुमार के साथ तकरीबन 45 मिनट का जो सेशन है वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने किया है। वहां पर वो जनाब बाकी जो बैट्समैन और बॉलर्स थे उनकी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस को भी जांच रहे थे, और इसके अलावा मुकेश कुमार को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये दी गई थी कि आपकी बॉल जनाब हवा में तो स्विंग हो रही है लेकिन आप उसको आगे पिच करें और आगे पिच करके सीम इन करने की कोशिश करें, क्योंकि भारतीय कप्तान के जो असाब हैं उनके ऊपर इस वक्त कगिसो रबाडा सवार हो चुके हैं। और कगिसो रबाडा ने दोनों इनिंग्स के अंदर जनाब बड़ी बेहतरीन जो बॉलिंग है वो रोहित शर्मा के खिलाफ की थी, और वर्ल्ड कप 2023 के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले रोहित शर्मा जो हैं वो कगिसो रबाडा के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के हवाले से क्या चल रहा है और बाबर आजम का जासूस कौन है। पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक को जनाब पाकिस्तान के कुछ सहाफी जो हैं उनके मुताबिक बाबर आजम का जासूस कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि जो खबरें ड्रेसिंग रूम की लीक की जाती थी जिनके अंदर बाबर आजम को जनाब मासूम साबित करने की कोशिश की जाती थी वो पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक करते थे, और इसी तरफ इशारा जो है वो शोएब जट साहब ने भी किया है। और अब चूंकि सेकंड टेस्ट में दोनों इनिंग्स के अंदर इमाम उल हक फ्लॉप हुए थे, तो इस वजह से थर्ड टेस्ट के अंदर यह कहा जा रहा है
कि जनाब जो साइम अयूब हैं उनको चांस दिया जाए, सिडनी टेस्ट में उनको आजमाया जाए। और इस के लिए जनाब जो सलमान बट साहब पाकिस्तान के एक्स कप्तान भी हैं, 2010 में कप्तानी मिली और फिर उसी दौरे में जनाब आगे चलकर जो कप्तानी है वो इनसे छिन गई थी, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी स्पॉट फिक्सिंग की, और ये कहा गया कि सलमान बट भी उन खिलाड़ियों में शामिल है। बाद में सलमान बट ने इस बात का एतराफ़ भी किया, हालांकि उसके कुछ देर बाद, और अगर इनकी ट्वीट्स को देखा जाए तो नजर आता है कि सलमान बट साहब ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो मासूम है, उन्होंने जनाब किसी प्लेयर को फोर्स नहीं किया था कि वो स्पॉट फिक्सिंग करें। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ वाला इंसिडेंट आपको याद होगा। लेकिन सलमान बट साहब जो हैं वो क्रिकेट के ऊपर एक गहरी नजर रखते हैं और पाकिस्तान के जो ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड्स हैं उनमें सलमान बट का शुमार किया जाता है। सो सलमान बट साहब ने भी ये कहा कि जनाब साइम अयूब जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, उनको जो पाकिस्तान की सिडनी टेस्ट की प्लेइंग 11 है उसमें जगह मिलनी चाहिए, और इमामुल हक जो हैं उनको टीम से बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न डे के क्रिकेटर्स हैं उनके मुताबिक आप ओपनर्स का काम सिर्फ और सिर्फ जो नई गेंद है उसको सी ऑफ करना नहीं होता, बल्कि आपने रन स्कोर करके देने होते हैं। दैट मींस के जो राशिद लतीफ साहब कल स्टेटमेंट दे रहे थे जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा, तो वो कह रहे थे कि जनाब आज भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर टाइम कंज्यूमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है, और गेंद को पुराना करके उसके ऊपर लंबी इनिंग खेलना जनाब बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन सलमान बट और इन जैसे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े क्रिकेटिंग माइंड्स हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को रीड करते हैं, उनके मुताबिक अब ओपनर्स का काम सिर्फ और सिर्फ नई गेंद को सी ऑफ करना नहीं है, बल्कि रन स्कोर करना है। और इमाम चुके इसमें मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, सो इसलिए पाकिस्तान को जनाब जो लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब हैं उनके साथ ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि साइम अयूब जो हैं वो हार्ड हिटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, और वो ऊपर से जो प्रेशर है वो अपोजिशन टीम के ऊपर डाल सकते हैं जब वो हार्ड हिटिंग करेंगे। सो एक तो ये है कि जनाब साइम अयूब जो हैं वो सिडनी टेस्ट के अंदर रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे इमामुल हक को। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, जिनके हवाले से मेलबर्न टेस्ट के आगाज से पहले ये कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चूंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद दौरा न्यूजीलैंड पर जाना है, 5 T20 मैचेस जो हैं वो खेलने हैं। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान मेलबर्न टेस्ट हार गया तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको रेस्ट करवाई जाएगी, ताकि उनका जो वर्कलोड है वो मैनेज किया जा सके। लेकिन अब यह खबर आई है कि शाहीन शाह अफरीदी तीसरा टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। उनको जनाब जो प्रैक्टिस है उसके दौरान उतनी लंबी बॉलिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, नेट सेशन में वो उस तरह से बॉलिंग जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे टेस्ट में उनको खिलाया जाएगा। जबकि हसन अली, जिन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में जनाब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बड़ा परेशान किया था, और अगर आपने मैच देखा है, चूंकि हम सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे, हमने मैच जो है वो अपनी आंखों से देखा है, हसन अली को बॉलिंग करते हुए देखा है। सो हसन अली के जो फिगर्स इस मैच में थे वो हसन अली की जो बॉलिंग थी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। हसन अली ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की थी, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जो है उनको बड़ा परेशान किया था, लेकिन वो अनलकी रहे। विकेटों का जो उनका कॉलम है वो ज्यादा जनाब उनमें जो नंबर्स है वो एडअप नहीं कर पाए। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जनाब तीसरे टेस्ट में हसन अली को बाहर बिठाकर इब्रार अहमद या साजिद खान जो हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। और इब्रार अहमद के बारे में इस वक्त ये इतलात हैं कि इब्रार अहमद तीसरा टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो फिटनेस है वो हासिल कर लिया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब 2 टेस्ट मैच हार चुके हैं, तीसरा भी हार जाएंगे तो कोई जनाब इतना बड़ा जो क़यामत है वो नहीं आ जाएगी, इतना बड़ा ज़ल्ज़ला नहीं आएगा। लेकिन अपने प्लेयर्स की जनाब जो हेल्थ है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने दौरे न्यूजीलैंड पर जाना है। उसके बाद न्यूजीलैंड अप्रैल के अंदर पाकिस्तान खेलने आएगा, फिर मई के अंदर पाकिस्तान इंग्लैंड के अंदर खेलने के लिए जाएगा, वहां पर इंग्लैंड से खेलेगा, आयरलैंड से T20 मैचेस खेलेगा, और बिलाखिर जून 2024 के अंदर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और T20 वर्ल्ड कप के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की नजरें होने चाहिए। और जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के बारे में यह कहा जाता है कि उनको बड़ी जल्दी जनाब इंजरी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकर आए थे, और इसी वजह से उनकी पेस जो है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, और उनकी जो पहले वाली जनाब स्विंग है वो भी देखने को नहीं मिल रही। तो कहीं जनाब हम जल्दबाजी में और एक मैच जीतने के चक्कर में इब्रार अहमद जो हैं उनके कैरियर को भी जनाब कुर्बान ना कर दें। सो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यह चाहिए कि इब्रार अहमद को मुकम्मल रेस्ट दें,
ताकि इब्रार अहमद जनाब बाद में जब पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करे तो वो मुकम्मल रिदम के अंदर नजर आए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।